मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 3। पाठ 17। कहानी लेखन। चतुर चोर। एक राजा के सैनिकों ने 4 चोरों को पकड़ा और उन्हें मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 3 चोरों को फांसी दे दी गई, पर चौथे ने कहा कि वह राजा को सोने की खेती की विद्या सिखाना चाहता है। राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। चोर ने सोने के दाने मंगवाए और कहा कि इन्हें वही बोए जो जीवन में कभी चोरी न की हो। सभी मंत्री और स्वयं राजा भी सिर झुका लेते हैं। तब चोर ने कहा कि जब सबने चोरी की है तो केवल उसे ही दंड क्यों दिया जा रहा है। उसकी बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित हुए। शिक्षा। विपत्ति के समय उससे बचने के लिए उपाय करना चाहिए। 2 मित्र और रीछ। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन वे काम की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में एक जंगल से गुजरते हैं। अचानक एक रीछ उनके सामने आ जाता है। डरकर राम पेड़ पर चढ़ जाता है, जबकि श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। वो सांस रोककर जमीन पर मृत होने का अभिनय करता है। रीछ उसे सूंघता है और मरा समझकर चला जाता है, क्योंकि वो मृत शरीर नहीं खाता। रीछ के जाने पर राम नीचे उतरकर पूछता है कि रीछ ने क्या कहा। श्याम उत्तर देता है कि स्वार्थी और धोखेबाज मित्रों से दूर रहो। शिक्षा। स्वार्थी मित्रों से सावधान रहो। परोपकारी ब्राह्मण। एक गांव में अकाल पड़ने से लोग भूख से तड़पने लगे। वहां का एक ब्राह्मण, जो पूजा पाठ से जीता था, भोजन के अभाव में निराश होकर मरने का निर्णय लेता है और जंगल में जाकर प्रभु का नाम जपने लगता है। तभी एक शेर आता है, पर ब्राह्मण शांत रहता है और शेर से कहता है कि उसका शरीर किसी भूखे जीव के काम आ जाए, यही उसका धर्म है। तभी वन देवता प्रकट होकर प्रसन्न होते हैं और 500 अशर्फियां देकर उसकी परीक्षा पूरी करते हैं। ब्राह्मण उन अशर्फियों से गांव वालों की सेवा करता है और वर्षा से अकाल समाप्त हो जाता है। शिक्षा। परोपकार का फल मीठा होता है।